हमास ने 5000 रॉकेट इजराइल के अलग अलग शहरों पर दागकर पूरे फिलिस्तीन का सफाया तय कर दिया है। इजराइल से जो भी वाकिफ है वो जानते हैं कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता, फिर चाहे वो दुनिया के किसी कोने में किसी भी बिल में क्यों न छिपा हो। हमास के हमले की कीमत पूरे फिलिस्तीन को भुगतनी पड़ेगी। इस बार इजराइल का वार महंगा पड़ेगा। तय मानिए, अगर वक्त रहते युद्ध नहीं रुका तो दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन का नामो निशान मिट जाएगा। नक्शे से मिट जाएगा फिलिस्तीन। हमास और इजराइल के बीच शनिवार को शुरू हुई जंग दूसरे दिन भी जारी रही। इजराइल ने कहा है कि रविवार को जंग में उसके 26 सैनिक मारे गए। दूसरी तरफ रविवार सुबह लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मोटार अटैक किया है। दूसरी तरफ रविवार सुबह लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मोटार अटैक किया है। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। हमास ने 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था। जंग के दूसरे दिन गाजा बॉर्डर पर तैनात इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर नहल ब्रिगेड समेत उसके 300 लोगों की मौत हो गई है। 256 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। इजराइल में 1864 और फिलिस्तीन में 1700 से ज्यादा लोग घायल हैं। इधर इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन जोनाथन कॉन्ड्रिकस ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि हमास ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 200 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया है। इन्हें गाजा की तरफ ले जाया गया है। जोनाथन ने आशंका जताई कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमास ने हो सकता है कि कई और महिलाओं और बच्चों को मार भी दिया हो। इस बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें हमास के लड़ाके इजरायली नागरिकों को जबरदस्ती गाड़ियों में बैठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीबीसी ने लोकल मीडिया के हवाले से कहा है कि कुछ बंधकों को छुड़ा लिया गया है। हमले के बाद घटनाक्रम को भी समझना जरूरी है। जर्मनी और फ्रांस ने यहूदी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल में मेघालय के 27 ईसाई तीर्थयात्री और नेपाल के 7 लोग फंसे हैं। सऊदी अरब ने इजराइल और फिलिस्तीन से हमले रोकने की अपील की है। ईरान के कई शहरों में इजराइल पर हुए हमले का जश्न मनाया गया है। हमास लड़ाकों ने कई इजरायली कस्बों पर कब्जा कर लिया है। इधर इंडियन एम्बेसी ने भी एडवाइजरी जारी की है और भारतीय नागरिकों को सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा है। एयर इंडिया ने इजराइल से फ्लाइट को रोक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत इजराइल के लोगों के साथ है। नेतन्याहू बोले, ये जंग लंबी चल सकती है और हम इसे जरूर जीतेंगे। जंग के बीच शनिवार रात को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये जंग लंबी चल सकती है। हम अपनी डिफेंस फोर्स की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हमास को तबाह कर देंगे। गाजा में रह रहे लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि शनिवार को जो भी हुआ वो इजराइल ने आज तक कभी नहीं देखा और हम दोबारा ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हमास हम सब की हत्या करना चाहता है। वो माओ और बच्चों को उनके घरों में मार रहा है। वो एक ऐसा दुश्मन है जो बुजुर्गों, बच्चों और लड़कियों को निशाना बनाता है। वो छुट्टियों का आनंद ले रहे बच्चों और आम नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं। इसके पहले शनिवार को नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया था। कैबिनेट के साथ इमरजेंसी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि ये जंग है और हम इसे जरूर जीतेंगे। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। सवाल यह है कि 7 अक्टूबर के हमले के पीछे हमास की क्या चाल थी। इजराइल अभी घरेलू मोर्चे पर व्यस्त था। जुडिशियल सिस्टम की शक्तियां कम करने का कदम उठाने से जनता विरोध में थी। यहूदियों के पवित्र त्योहार सिमचैट टोरा का आखिरी दिन था। लोग जश्न में थे। 6 अक्टूबर को 1973 में हुई जंग की 50वीं एनिवर्सरी थी। 6 अक्टूबर 73 को पड़ोसी देशों ने इजराइल पर हमला किया था। यहूदी इस दिन पापों के प्रायश्चित के लिए उपवास रखते हैं। इसे दूसरी तरीके से देखें तो ये उनकी आस्था पर हमला था। हमास ने अप्रैल से बड़े हमले की योजना को अमल देना शुरू कर दिया था। ताजा हमले के संकेत अप्रैल में मिलने लगे थे।
दरअसल वेस्ट बैंक इलाके में बार बार इजरायली सैन्य अभियान चलाए जा रहे थे। तब गाजा ने इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देना तय किया। मई में इजराइल और हमास में छोटी लड़ाई हुई। एक हफ्ते बाद इजरायली हवाई हमलों में हमास के 3 नेता मारे गए। उस संघर्ष को मिस्र और यूएन ने खत्म कराया था। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 7 इलाकों में लोगों से घर छोड़कर शहर में बने शेल्टर होम में जाने को कहा है। सेना यहां पर हमास के ठिकानों पर हमला करेगी। अल जजीरा के मुताबिक 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल में घुस गए हैं। 1948 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। अल-अक्सा फ्लड के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू किया है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल-अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल के सेना ने हमास के खिलाफ स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने शनिवार को कहा था कि यह हमला यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने अल जजीरा से कहा था कि ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। पश्चिमी देशों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमास के हमले की निंदा की है। वहीं ईरान ने हमास का समर्थन किया है। हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया का दौर जारी है। हमास का हमला, दुनिया की प्रतिक्रिया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इजराइल में हुए आतंकी हमले की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और मृतकों के परिवार के साथ हैं। मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं। चीन ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही हिंसा के बढ़ने पर गहरी चिंता जताई है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के खिलाफ हमास के हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, हम इस जंग में इजराइल के साथ हैं। उन्हें अपनी और अपने नागरिकों की रक्षा करने का हक है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि मैं हमास के हमले से हैरान हूं। इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि दुख की घड़ी में वो हमास के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के साथ हैं। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला ने कहा है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। हिंसा को रोकना जरूरी है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास के आतंकवादी इजरायली सैनिकों और नागरिकों को सड़कों और उनके घरों में मार रहे हैं। ये गलत है। इजराइल की मदद के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। उसे अपने और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने अपनी टीम से इजराइल, फिलिस्तीन, यूएई, तुर्की के कांटेक्ट में रहने को कहा है। वहीं अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इजराइल को अपनी सुरक्षा में किसी तरह की कमी ना रहे। ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि हम फिलिस्तीन के इजराइल पर किए गए अटैक का समर्थन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया हम इस समय अपने मित्र इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। तुर्की और रूस दोनों ही देशों ने किसी का साइड न लेते हुए कहा है कि मसले का हल बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। 100 साल पुराना इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। इस बार आर या पार, लेकिन ये तय है कि अब की बार फिलिस्तीन का दुनिया के नक्शे से नामोनिशान मिट जाएगा।